हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, कुछ पी ब्लॉक का कंपाउंड दिया हुआ है। तो इस तरह से जो कंपाउंड दिए हुए हैं तो उसमें पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसमें कितने स्पीसीज हैं जिसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ और इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक के दोनों के कंसेप्ट आपके यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को हम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि Cn का हम लोग क्या लिखते हैं, Cn पे -1 चार्ज होता है साइनाइड आयन पे, तो यहाँ पर 4- चार्ज है, तो उसके कारण जो कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, ये 0 ऑक्सीजन स्टेट आएगा। ठीक है, तो ये टेट्रा साइनो कोबाल्टेट 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कोबाल्ट 0 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, ये आर्गन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3d7 4s2 लिखते हैं, इसको 3d7 4s2 लिखते हैं। तो इसके बेस पर इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, ये 3d7 है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, अब हमें ना इसका हाइब्रिडेशन करना है, तो हाइब्रिडेशन करना है तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, तो आइदर यहाँ पर दो ही तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, आइदर यहाँ पर DsP2 होगा या sp3 होगा या फिर DsP2 होगा। DsP2 होगा तो क्या होगा, यह स्क्वायर प्लेनर होगा और sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि S वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना शुरू करेंगे, देखेंगे कि D का एक ब्लॉक खाली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप भेज भी दीजिएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेजने के बाद भी आपके क्या हो जाएंगे, 3d9 ही होगा, 3d7 से 3d9 होगा और यहाँ पर S खाली हो गया। तो जैसे ही S खाली होगा और 3 P बचे हुए हैं ना, तो उसे आप sp3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर DsP2 की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ DsP2 आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि D खाली नहीं है। ठीक है, तो इसके बेस पर इसका sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की हम लोगों ने ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर लिया है। इसका मैं आपको प्रॉपर बुक का रेफरेंस दे दूंगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है ना। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो इसमें ये जो 4 लिगेंड के लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड के लोन पेयर वहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बेस पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के कारण ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन हो गया कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्प्लेक्स है, अगला कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर नाइट्रोसिलियम आयन होता है, ये कौन सा आयन है, नाइट्रोसिलियम आयन। तो नाइट्रोसिलियम आयन पे क्या होगा, NO+ होता है, तो यहाँ पर +1 चार्ज होगा। ठीक है, और कार्बोनिल पे कितना चार्ज होता है, नेट चार्ज 0 होता है। तो इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज होने के कारण इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का यहाँ -1 होगा। बहुत ही यूनिक तरह का आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जहाँ पर कि मेटल का ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -1 है। तो इसमें कितने हैं, कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखे थे कोबाल्ट 0 के लिए 3d7 4s2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3d8 4s2। तो इसका अगर आप ऑर्बिटल देखें, ऑर्बिटल तो यहाँ 3d में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर से इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल, एक S खाली 4s खाली होगा और 3 4p खाली होंगे, तो इन चारों के मिक्सिंग से sp3 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा और ये जो 4 लिगेंड ऑर्बिटल, वैकेंट लिगेंड ऑर्बिटल जो मेटल के अंदर है उस पर लिगेंड के 4 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या मिल गया, यहाँ पर भी हम लोग का यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गया। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, अब मैं आपको इसका रेफरेंस दिखाना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से ये लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कॉटन विल्किंसन मुरलियो एंड बॉचमैन की जो बुक है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6th एडिशन, ये देखें, इसका मैंने पेज नंबर भी रेफरेंस कर रखा है, चैप्टर नंबर, पेज नंबर और ये बुक का पब्लिकेशन और ईयर सब कुछ यहाँ मेंशन है। तो पेज नंबर 815 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस पोर्शन को अगर मैं हाईलाइट करूँ, इस पोर्शन को मैं हाईलाइट करूँ, ये कोबाल्ट वाले पार्ट को, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो कोबाल्ट का -1 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर था और यहाँ पर क्या था, 0 ऑक्सीजन स्टेट। तो -1 ऑक्सीजन स्टेट वाला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने के कारण ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है और ये वाला आपका इस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
और उसी तरह कोबाल्ट 0 वाला जो आपका रासायनो कोबाल्टेट कॉम्प्लेक्स था उसका एग्जांपल वहां भी क्या बोला है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और यहाँ पर COCN होल 4, तो यहाँ COCN होल 4 माइनस है ना, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 0 है। ठीक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन ये आप फाइंड कर सकते हैं कि जो हमने जो निकाला है वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा XgF4। तो यहाँ नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग का XgF4 है, लेकिन यहाँ पर देखिए XgF4 भी दिया है और ICl4 भी दिया है, ICl4 माइनस। तो ये दोनों क्या है ना, अगर Xg का एटॉमिक नंबर आपसे बोला जाए तो Xg का एटॉमिक नंबर 54 है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। ठीक है, तो अगर I माइनस में बना दूं ना, अगर मैं I माइनस बना दूंगा तो इसके पास भी 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 54 था। तो ये दोनों स्पीसीज को मैं बोलूंगा ना, ये दोनों स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन 4 था और यहाँ पर क्लोरीन क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की जो ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री क्या होता है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 में से 4 के साथ से बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर ऐसे बचा रह जाता है। और ओवरऑल फाइनली यहाँ पर भी वैसा ही होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस होने के कारण 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर बचा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है ये आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर का रिपल्सन हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन हुआ, लेकिन फाइनल शेप क्या आ गया, फाइनल शेप आपका स्क्वायर प्लेनर आ गया। ठीक है, तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, इसके बेस पे हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है। तो ये स्पीसीज XgF4 और ICl4 माइनस ये दोनों टेट्राहेड्रल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलें तो PCl4 प्लस को देखना चाहेंगे। तो PCl4 प्लस को देखिए, तो ये फास्फोरस है, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस इसके ऊपर आ गया, मतलब आप 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 4 से इसने 4 बॉन्ड बना लिया, तो चारों कैसे रिपेल करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री इसका दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये वाला भी इसका क्या हो जाएगा, PCl4 प्लस क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आप जानते हैं कि PCl5 के अंदर तो आप ऑलरेडी पढ़े थे पी ब्लॉक में कि ये सॉलिड स्टेट में क्या होता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में यूज करता है, ये पार्ट टेट्राहेड्रल होता है, ये पार्ट ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और अगला पार्ट क्या है, अगला हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगला क्या है, ये पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है। तो पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स Cl के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर पैलेडियम जो है वो कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में है, ये क्लोराइड लिगेंड है, तो यहाँ पर पैलेडियम +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो ये निकल के नीचे क्या आता है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में जब आएगा, +2 में आएगा तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4d8 होगा, है ना। ये 3d सीरीज था, ये 3d सीरीज था, ये 4d सीरीज है ना। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है ना कि अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा कि ये जो 4d8 ये हम लोगों ने रख दिया, फिर 5s 0 है और 5p भी 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको लगेगा कि क्लोरीन क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में हम लोग ये पेयरिंग करें या नहीं करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आते हैं, है ना, ट्रांजिशन सीरीज में, तो CFSE का जो वैल्यू है वो 30% से इंक्रीज कर जाता है, ऑलमोस्ट 30%। ठीक है, तो इवन वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ पर पेयरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हाइब्रिडेशन करने जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो D1 खाली हो जाएगा। जैसे ही D1 खाली होगा वो DsP2 के साथ हाइब्रिडेशन ये बना देगा, है ना। तो इसमें 4 DsP2 वैकेंट ऑर्बिटल को मिल जाएंगे, तो यहाँ DsP2 बन जाएगा, तो एक p आपको खाली बचा रह जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर प्लेन हो जाएगा और ये 4 ऑर्बिटल में लिगेंड के 4 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसलिए ये वाला भी टेट्राहेड्रल नहीं है, इसलिए ये वाला भी आपका टेट्राहेड्रल नहीं हुआ। ठीक है, इसका रेफरेंस मैं देना चाहूंगा, ये जो PD वाला है इसका मैं रेफरेंस फिर से उसी कॉटन की बुक के पेज नंबर 1063 पर देखिएगा कि पैलेडियम 2 एंड प्लेटिनम 2 फॉर्म ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, हर मैक्सिमम केसेस में ये हर जगह पर क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ टेट्राहेड्रल बनता ही नहीं है। इसका एग्जांपल क्या दिया है, इसका टाइप क्या है, MX2L2, जहाँ X क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो वहीं अगर X अगर मोनोडेंटेड अनायन लिगेंड हो, जैसा कि Cl- है, Cl- क्या है, मोनोडेंटेड अनायन लिगेंड है, तो MX4 2- मतलब MCl4 मींस PdCl4 क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी हम लोग का ये फाइनली हमने रेफरेंस से इसे वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग अगला जो हमारा है, अगला लास्ट जो है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स बचा है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन क्या आएगा, +1 ऑक्सीजन स्टेट आएगा। तो +1 ऑक्सीजन स्टेट है तो क्या है, 3d10 है, 3d आपका भरा हुआ है।
तो जो इसका आप ऑर्बिटल लिखेंगे तो ये क्या है 3d10 है, भरा हुआ है। तो यहाँ पर से तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन आप कहाँ कराना होगा, अब इसको कंपलसरी है कि 4 लिगेंड को रखने के लिए आपको sp3 ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको sp3 कंपलसरी करना ही पड़ेगा, और ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे उसी में लिगेंड के 4 साइनाइड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये वाला क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला ही स्ट्रक्चर ढूंढना था, तो ये क्या है स्ट्रक्चर आपका सही है। ठीक है, कॉपर का रेफरेंस क्या है, फिर से वही कॉटन की बुक में पेज नंबर 855 में 855 चैप्टर 70H में यहाँ पर आप देखिए कि CuCN4 3 माइनस है ना, जो कि कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन स्टेट इसका 1 है, +1 है, और ये D10 कन्फिशन है। तो ये क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने रेफरेंस के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट है वो व्हाइट फास्फोरस है। तो आप एनसीईआरटी को ही देखें, एनसीईआरटी के पीपल ऑफ एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस के अंदर व्हाइट फास्फोरस को डिस्कस किया गया है। इसमें कहा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। इसके अंदर डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल होता है, और ये हाईली लेस स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 160 होता है, तो एंगल एक्सटेंड बहुत ज्यादा है। लेकिन है क्या ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। तो इसके बेस पर हमारा इसके अंदर भी क्या मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सारे जो कंपाउंड थे उसको हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। तो इसमें कितने टेट्राहेड्रल स्पीशीज बन रहे हैं, तो ये एक यहाँ पर है, 2 3 4 5 हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 5 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले स्पीशीज हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए फाइनल आंसर को हम लोग मार्क कर लें। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 हो गया, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।